एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मिशन आईस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 2 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। और आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू फॉर्मली रजिस्टर अ सेम सेक्स मैरिज। कौन सा देश औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेपाल अभी हाल ही में पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ कर दिया गया है और यहां पर फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ है अभी हाल ही में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं, जैसे कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, तो वो हैं पुष्प कमल दहल। एंड नेपाल में 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफी 2.0 इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद एम ऑफ। एम्पलीफी 2.0 पहल आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टू सेंट्रलाइज एंड स्ट्रीमलाइन रॉ डेटा फ्रॉम सिटीज। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, एम्पलीफी 2.0, और इसका पूरा नाम है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि अर्बन एरियाज में डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को फैसिलिटेट करना और डेटा को सेंट्रलाइज करना, सो दैट कि यहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको स्मूथ किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस ब्लड वेस्टेज। किस देश ने रक्त की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, यूएसए एंड रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अभी भारत ने जो है ब्लड की जो वेस्टेज होती है हर साल, उसको कम करने के लिए, इस इशू को टैकल करने के लिए ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लड प्लस, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और एक कंपनी है ब्लड पॉइंट एन, तो इसके द्वारा इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भी ब्लड बैंक्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, सो दैट कि एक एफिशिएंट वे में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अलग अलग हॉस्पिटल में जो भी इसके नेटवर्क के विद इन आते हैं उनमें। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि हर साल भारत में 6.5 लीटर यूनिट्स ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 12,000 डेथ्स होती हैं हर साल। तो इस इशू को टैकल करने के लिए ये ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन एड डी कैंप फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना से भारत की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अभी हाल ही में मनीषा पाढ़ी को, जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर हैं, इनको अभी हाल ही में एडी कैंप के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि ये पहली वुमेन बनी है एडी कैंप फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। और एडी कैंप बेसिकली होता क्या है, एक इंडियन आर्मी एंड नेवी में एक ऑफिसर होता है जो कि अपने सीनियर ऑफिसर को उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके के ऑफिसर की पोस्ट पर पहली महिला नियुक्त हुई हैं मनीषा पाठी। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड ऑफ फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, आशिया सत्तार को अभी हाल ही में, ये एक इंडियन ऑथर हैं, ट्रांसलेटर हैं, इनको अभी हाल ही में फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, तो ये सम्मान दिया गया है आशिया सत्तार।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ फेमस पर्सनैलिटी सुगंधी सुंदरराज इज ऑनर्ड विद PRSI नेशनल अवार्ड फॉर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुगंधी सुंदरराज को किस लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अभी हेल्थ केयर कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ये एक पर्सनैलिटी है सुगंधी सुंदरराज, उनको PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। इनका जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो पब्लिक रिलेशंस को एडवांस करने में इनका रोल रहा है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर एंड 1 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। और इसको 1988 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर साल एनुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है डे। और 2023 की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अनक क्राकातो वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में अनक क्राकाटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी। इंडोनेशिया में अभी हाल ही में ये एक वॉल्केनो है जिसका नाम है अनक क्राकाटो, ये इरप्ट हुआ है इसलिए चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। तो इंडिया में जो ये सुंद्रा स्ट्रेट है वहाँ पर ये लोकेटेड है वॉल्केनो, अभी हाल ही में यहाँ पर इरप्शन हुआ है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं। एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स रिटन बाय हूम? शर्मिष्ठा मुखर्जी। Second question, which city will be the host of the upcoming edition of Military Literature Festival in 2024? Amritsar. Third question, recently whose duration as India's head coach has been extended by BCCI? Rahul Dravid. And fourth question, recently first human case of the H1N2 pig virus has been identified in United Kingdom. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।